Now, lysosomes. Lysosomes were discovered by C.D. Dewey in 1955. So C, then D need to be small and this capital. ऐसे लिखना है इसको. अब जो सी.डी. दुबे साइंटिस्ट थे वो वर्क कर रहे थे किस पे, लिवर सेल्स पे वर्क कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसी एंजाइम को आइसोलेट करने के लिए. तब उस टाइम पे उन्हें एक्सीडेंटली क्या मिल गए, उनको पता चल गया कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंजाइम, जिनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. तो उनको फिर उन्होंने डिस्कवर किया. तो यहाँ पे ऑन लिवर सेल दीज आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स. अब ये ज़्यादातर किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. प्लांट सेल्स के अंदर बहुत कम अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं. प्लांट्स में भी मेनली किस किस में प्रेजेंट होते हैं, यीस्ट में, फंजाई में, ग्रीन यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. एनिमल्स में किन सेल्स के अंदर ये ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, जो माइक्रोफेजेस जो होती हैं, माइक्रो नहीं मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस क्या काम करती हैं, किसी भी सेल को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं. ये दूसरी सेल्स को डाइजेस्ट कर जाती हैं. तो उन उसकी डाइजेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए होंगे, और एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इसलिए मैक्रोफेजेस में लाइसोसोम्स ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं. मैक्रोफेजेस कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लिवर में प्रेजेंट हो सकती हैं, पैनक्रियाज में हो सकती हैं, और WBC का ही टाइप होती हैं मैक्रोफेजेस. स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइसोसोम के अंदर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है. मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है. इस लिक्विड में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. ये क्या काम करती है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करती है. सेल के अंदर ही किसी ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करना हो तो उसमें ये काम करती है. मान लो कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, अब वो फंक्शनल नहीं रहे, ख़राब हो जाए, तो उसका डाइजेशन कर देंगे लाइसोसोम्स, या कोई भी अदर ऑर्गेनल है, या सेल्स के अंदर कोई बाहर से कोई चीज़ अंदर आ गई है जो हार्मफुल है सेल के लिए, तो उसको डाइजेस्ट कर देंगे. जो भी डाइजेशन से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इससे रिलेटेड, यानी सेल के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं वो कौन करते हैं, लाइसोसोम्स करते हैं, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एसिड हाइड्रोलेजेस होते हैं. एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, यानी कम पीएच पे, 7 से कम पीएच पे ये वर्क करते हैं. और हाइड्रोलेजेस यानी ये हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं किसी भी सब्सटेंस का, यानी किसी भी सब्सटेंस में वाटर को ऐड करके उसको 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, उसका ब्रेक डाउन करवा देते हैं. अब इनके अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. तो कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियेजेस प्रेजेंट होते हैं. अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियेजेस हैं, तो किस सबस्ट्रेट का डाइजेशन करेंगे, ये न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेंगे. प्रोटीजेस हैं तो प्रोटीन्स का डाइजेशन करेंगे. ग्लाइकोसिडेजेस हैं तो पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका डाइजेशन करेंगे. लाइपेजेस हैं, लिपिड्स का डाइजेशन करेंगे. फॉस्फेटेस हैं तो फॉस्फेट लिंक्ड कंपाउंड, ऐसे जो भी कंपाउंड जिनसे क्या लिंक्ड है, फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड है, उनका डाइजेशन करेंगे. सल्फेटेस, ऐसे कंपाउंड्स जो सल्फर से लिंक्ड हैं या सल्फेट से लिंक्ड हैं, उनका डाइजेशन करेंगे. तो ये सारे एंजाइम्स लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और भी कई तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनके अलावा भी. अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम्स के अंदर आते कहाँ से हैं, अब एंजाइम्स का नेचर क्या होता है, प्रोटीन्स ही होते हैं एंजाइम्स. और प्रोटीन्स का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर सिंथेसाइज होंगी ये, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आते हैं. तो राइबोसोम्स ने प्रोटीन बना दिया, यानी वो एंजाइम बना दिया, वो कहाँ चला जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कैविटी है उसके अंदर चला जाएगा. और बाद में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगी, लाइसोसोम्स प्रोड्यूस करेगी. तो वो एंजाइम्स फिर कहाँ चला जाएगा, लाइसोसोम्स के अंदर चला जाएगा. फंक्शन क्या होते हैं, मेनली तो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करते हैं, पर ये साथ में एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी कर सकते हैं. एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो भी पार्टिकल्स हैं, मान लो कोई भी पार्टिकल है जो सेल का खुद का नहीं है, वो सेल के अंदर आ जाए, उसका भी डाइजेशन कर देंगे. मान लो सेल के अंदर कोई फूड मॉलिक्यूल आ गए तो उसका डाइजेशन कर देंगे ये सेल के अंदर. या सेल का खुद का कोई ऑर्गेनेल है जो या तो डैमेज हो गया है तो उसको हटाना है सेल से, तो उसका डाइजेशन कर देंगे.
या फिर मान लो सेल किस कंडीशन में है, स्टारवेशन की कंडीशन में है, यानी उसको प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं है, तो उसको एनर्जी बनानी है। तो वो एनर्जी बनाने के लिए भी जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं सेल के अंदर, उससे ही एनर्जी निकाल लेते हैं वो उसको डाइजेस्ट करके। तो लाइसोसोम्स जब एनर्जी रिक्वायर्ड है पर फूड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो सेल के खुद के ऑर्गेनेल्स हैं उनको ही डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस कहते हैं। और मान लो एक्सीडेंटली भी क्या हो जाए, इनसे रिलीज़ हो जाए, इनका जो कंटेंट है इसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो एक्सीडेंटली भी मान लो रिलीज़ हो जाएँ या किसी पर्पज़ से रिलीज़ हो जाएँ, तो ये उस पूरी सेल का ही डाइजेशन कर देंगे। इसलिए इनको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। अब ये और किस चीज़ का डाइजेशन कर सकते हैं, मान लो कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी सेल के अंदर आ जाए, कोई हार्मफुल सब्सटेंस हो और बैक्टीरिया है, जर्म है, वायरस है, तो उसका भी ये डाइजेशन कर देते हैं। WBCs में बहुत सारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो किसी भी फॉरेन सब्सटेंस का डाइजेशन कर सकते हैं। नाउ वैक्यूज़ क्या होती हैं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, साइज़ में कंपैरेटिवली बड़ी होती हैं और इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। कुछ भी सब्सटेंस प्रेजेंट इसके अंदर हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, शुगर हो सकते हैं, फूड स्टफ हो सकता है, एयर प्रेजेंट हो सकती है। इसको रहने देना, इस सेंटेंस को। अब वैक्यूल्स प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं, पर एनिमल सेल्स में ये कैसी होती हैं, साइज में स्मॉल होती हैं इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में ये बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की होती हैं। इन वैक्यूल्स के अंदर, वैक्यूल है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, सेल सेप कहते हैं, जिसके अंदर मिनरल हो सकते हैं, मिनरल सॉल्ट्स हो सकते हैं, शुगर हो सकती है, ऑर्गेनिक एसिड है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पिगमेंट्स हो सकते हैं, या वेस्टेज हो सकता है, वेस्ट कोई भी जो सेल का बना वो भी वैक्यूल में आके इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, या कोई भी मेटाबॉलिक सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। ये अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं। फिर अगर फूड स्टफ है इसके अंदर तो फूड वैक्यूल कह देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टाइल हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, रिलैक्स हो सकती हैं, साइज़ को अपना कम ज़्यादा कर सकती हैं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कह देंगे। या फिर फेगोसाइटिक वैक्यूल्स हैं जो किसी चीज़ को अपने अंदर ले रही हैं, तो उसको फेगोसाइटिक वैक्यूल कह देंगे। इससे अलग अलग टाइप की वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकती हैं किसी भी सेल के अंदर। सेप वैक्यूल जिसके अंदर सिर्फ क्या मेनली प्रेजेंट है, मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेप वैक्यूल्स कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो ऑस्मो रेगुलेशन में एंड एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही हैं और उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। अब मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसको इतने ज़्यादा अमाउंट से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कहाँ चला जाता है, वैक्यूल्स के अंदर चला जाता है। फिर ये वैक्यूल्स जो होती हैं ये मेम्ब्रेन से अटैच हो जाती हैं और उस पानी को बाहर छोड़ देती हैं। तो ये साइज़ में पहले बड़ी हो जाती हैं, जैसे जैसे इसमें वाटर अक्यूमुलेट होता जाता है ये साइज़ में बड़ी होती जाती हैं। फिर जैसे सफिशिएंट अमाउंट में वाटर इनके अंदर आ जाता है वैसे ये मेम्ब्रेन से जाके अटैच हो जाती हैं और बॉडी सेल के बाहर वाटर को छोड़ देती हैं और दोबारा साइज़ में छोटी हो जाती हैं। इससे इनको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। इनमें कैपेसिटी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। फूड वैक्यूल्स जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसके अंदर जो भी फूड प्रेजेंट है उसका डाइजेशन में हेल्प करती हैं। गैस वैक्यूल्स जो होती हैं ये सिर्फ प्रोक्यूर्स में प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं, गैसेस प्रेजेंट होती हैं और ये सेल को बायोन्सी देते हैं। गैस फिल्ड हो गई तो वो जो सेल है वो पानी में फ्लोट कर पाएगी। अब एक डायग्राम कौन कौन से बनाने हैं, ये जो डायग्राम है प्लांट सेल का एंड एनिमल सेल का, इसको ड्रॉ नहीं करना है। इस डायग्राम को ड्रॉ करना है पर इसमें ये नीचे से जो सिस पीस है इसका, इसको छोटा रखना है और जो ट्रांस है उसको बड़ा रखना है। ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम सेंड कर देंगे एंड बैक्टीरियल सेल है उसका डायग्राम भी इसी में से ड्रॉ कर देना।